इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में हमले का आरोप लगाया है। आरोप है कि तिहाड़ जेल में इंजीनियर रशीद पर जानलेवा हमला हुआ। जेल प्रशासन ने सांसद पर हमला कराया है। आरोप सुनिए, जेल प्रशासन ने सांसद पर हमला कराया है, यह आरोप पार्टी लगा रही है। पार्टी के मुताबिक हमले की बात संसद ने जेल में अपने वकील साहब जावेद हबी से मुलाकात में बताई। आरोपों के मुताबिक इंजीनियर रशीद ने बताया कि उनके बैरक में जानबूझकर किन्नर कैदियों को रखा है जो उन्हें भड़काने और उकसाने वाली बातें करते हैं और फिर हमला करते हैं। आरोपों के मुताबिक कुछ दिन पहले किन्नर कैदियों ने उन पर गेट से हमला किया जिसमें वो बाल बाल बच गए। आरोप है कि रशीद से पहले जेल में बंद कश्मीरी कैदी अयूब पठान, बिलाल मीर और आमिर गोजरी पर भी ऐसे ही हमले हुए। एआईपी ने सांसद पर हमले की जांच की मांग की है। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से आरोप इंजीनियर रशीद लगा रहे हैं तिहाड़ जेल प्रशासन पर। और उनकी सुरक्षा को लेकर हमने देखा है कि जब भी वो जेल से चाहे पैरोल पर बाहर आए हों या फिर पार्लियामेंट सेशन में को अटेंड करने के लिए बाहर आए हों, उनके साथ सुरक्षा रहती है, हर बार रहती है। और अब इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी ने बारामूला से सांसद इंजीनियर पर तिहाड़ जेल में हमले का आरोप लगाया है। तो इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, ये बहुत बड़ा आरोप है जेल प्रशासन पर। जेल प्रशासन ऐसा क्यों करेगा आखिर? देखिए, ये पिछले 2-3 महीने से जो है हमें वहां जेल से इतला मिली कि ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर बल्कि कई सारे जो कश्मीरी कैदी हैं तो उनके साथ क्रिमिनल्स रखे गए हैं और उनके साथ कुछ किन्नर कैदी भी हैं जो कि हर वक्त जो है इंस्टिगेट करते रहते हैं या रिलीजियस मामलों में जो है मदाफत करते हैं। अगर कश्मीरी जो मुस्लिम कैदी है अगर वो नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है। उनको जो है मजहबी आज़ादी जो है एक इंसान को, चाहे वो बाहर हो चाहे जेल में हो, तो रिलीजियस प्रैक्टिस से उनको महरूम करने की कोशिशें की जा रही है। और साथ ही कुछ क्रिमिनल्स की तरफ से जो है उन पे हमले किए जा रहे हैं। और आज तो इस हद तक जो है वहाँ पे जो क्रिमिनल जो इनमेट्स हैं या जो किन्नर्स कुछ है उन्होंने मतलब आज हमला ही किया ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के ऊपर बल्कि उनके साथ साथ कई और जो कश्मीरी कैदी हैं उनके ऊपर भी हमले किए। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से दिल्ली जेल एसआरटी से, डीजी प्रिजन से, होम डिपार्टमेंट से जो है हमारी तरफ से जो है ये एक अपील है कि खुदारा आप देख लीजिए कि अगर बाहर तो आप सिक्योरिटी देते हैं जिस वक्त पैरोल पे बाहर होते हैं इंजीनियर रशीद साहब, लेकिन जेल के अंदर ना सिर्फ उनकी बल्कि उनके साथ साथ जो बाकी भी दर्जनों कश्मीरी कैदी हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर कीजिए और उनके जो हुकूक हैं कैदियों की हैसियत से जो उनके जेल के हुकूक हैं उनको जो है उनको इंश्योर किया जाए। जी खुर्शीद अहमद शेख साहब, मैं आपसे बस एक छोटा सा सवाल ये करना चाहती हूँ सर कि जेल प्रशासन अगर ऐसा कर रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, वो तो बेटर वही जेल प्रशासन ही इस चीज का जवाब दे सकती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारी जेलों के अंदर अगर मुल्क भर की जेलें जो है उनके अंदर ये बिल्कुल रूटीन है कि वहाँ पे हमले होते हैं और वहाँ पे जो है कई सारी वजूहात होती हैं। वहाँ पे जो है एक जेल के अंदर भी आपने देखा होगा कि तिहाड़ जेल के अंदर कौन कौन से बड़े बड़े कांड हुए। वहाँ से जो है होम सेक्रेटरी साहब के नाम तक भी जो है लोगों को लूटा गया, ठगा गया, करोड़ों रुपए जो है उनसे हड़प किया गया। तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है जेल के अंदर, लेकिन जेल अथॉरिटीज को चाहिए कि वो देखें। मैं भी इस वक्त एक एमएलए हूँ, मैं भी एक विधायक हूँ, मैं समझ सकता हूँ अगर यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में कहीं पे कोई इशू होगा तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा फर्ज बनता है। वैसे ही दिल्ली सरकार के ऊपर जो है इस वक्त ये फर्ज आयद होता है कि अगर सरकार जब से तब्दील हुई है तब से हम देख रहे हैं कि कश्मीरी जो कैदी हैं उनके ऊपर जो है उनके ऊपर जुल्म किए जाते हैं और उनको जो बेसिक राइट्स है वहाँ पे वो उनको नहीं दिए जाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। जेल प्रशासन को चाहिए कि वो देखे पास्ट के जो जेल की हिस्ट्री रही है उसमें हमने देखा है कि कई सारे हमले हुए, हता कि कुछ जो है कुछ मतलब कैजुअलिटीज तक भी हुई है वहाँ जेल के अंदर। अगर हम पिछले 5-10 सालों की बात, खुर्शीद साहब आए हैं सामने, लेकिन आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कश्मीरी कैदी और कश्मीरी कैदियों के साथ वहां जुल्म हो रहा है, कश्मीरी कैदियों के बेसिक राइट्स भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो सर ये क्या लगता है, ये वेंडेटा है क्या किसी तरह का? जी, आपको लग रहा है कि क्या किसी तरह का वेंडेटा है ये?
वेंडेटा है और क्या है, वही वेंडेटा है जिस वेंडेटा के तहत कश्मीरी कैदी वहां पे बंद है। ये तो वही वेंडेटा है। अदरवाइज सारे जो कश्मीरी कैदी हैं वो तो ऑलमोस्ट 99% जो है वो एक्यूज्ड है, कोई कन्विक्ट नहीं है अभी तक। जो भी कश्मीरी कैदी बंद है वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने लोगों के खून नहीं किए हैं। हाँ, खासकर अगर हम इंजीनियर रशीद साहब की बात करें तो यहाँ 20 लाख लोगों ने जो है उनके ऊपर ट्रस्ट किया, उन्होंने जो है एक जमानत दे दिया इंजीनियर रशीद साहब को। तो ये बिल्कुल वही पॉलिटिकल वेंडेटा, वही जो रिलीजियस वेंडेटा जो कि मतलब जिसके तहत वो बंद है इस वक्त, चाहे इंजीनियर रशीद साहब की बात करें या दूसरे कश्मीरी कैदियों की बात करें। अब हद मतलब इस हद तक जो है सरकार का जो या अथॉरिटीज का जो जुल्म है वो इस हद तक बढ़ गया है कि आप जेल के अंदर उनको जो है उनके जो बेसिक राइट्स है एज इनमेट्स वो उनसे भी महरूम किया जाता है उनको। ठीक है, खुर्शीद साहब, खुर्शीद अहमद शेख साहब, आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। इस बीच सुनील शर्मा नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और खुर्शीद साहब ने बहुत बड़ा, सुनील साहब ये आरोप लगाया है कि पॉलिटिकल और रिलीजियस वेंडेटा किया जा रहा है तिहाड़ जेल के अंदर। इनका कोई कसूर नहीं है, इनकी बुनियाद, इनका आधार, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका जन्म इन्हीं बातों से, इन्हीं विषयों से हुआ है। और कारण यही है कि इन्हीं बातों को आधार बना के, आड़ बना के इन लोगों ने राष्ट्र के विरुद्ध बहुत गतिविधियों में भाग लिया है। जो व्यक्ति अभी जेल में है उस पे आरोप ये है कि भाई हवाला मनी उसने एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए यूटिलाइज किया है, यूज किया है। और चूंकि अब सब जुडिस भी है इसका केस, जहां तक बात आती है जेल की, मुझे समझ नहीं आता है कि ये जो व्यक्ति इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं इनके जेल में कौन से कनेक्शन है कि जो इनको तुरंत पता चल गया कि भाई वहां पे रिलीजियस वेंडेटा के तहत इनको कोई प्रताड़ित किया जा रहा है। और इनके पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जहां पे इनको एकदम उस थर्मामीटर में पता चल गया कि रिलीजियस वेंडेटा है या सच में है, हुआ है, नहीं हुआ है। तो ये बेसलेस बातों से ये कश्मीर में एक हमदर्दी बटोरना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इन बातों की कोई जगह नहीं है, निरर्थक और बेसलेस बातों की अब कश्मीर में कोई जगह नहीं। मैं पिछले 6 साल मैंने तिहाड़ जेल कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हुए देखा, यहाँ एज ए अपोजिशन लीडर अपना रोल करे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कर करके इन्होंने से वोट लिए हैं। उनके ये जो जनप्रतिनिधि हैं, इन जनप्रतिनिधियों को बोलो कि कभी ये विकास की बात करते हैं। इन जनप्रतिनिधियों को बोलो कि इस वक्त जिस दौर में जो कश्मीर गुजर रहा है, डिलिमिटेशन की हुई किसी गरीब की इनको चिंता नहीं, ये सिर्फ रिलीजियस नाम पे, कश्मीर के नाम पे एजेंसी का इस्तेमाल। सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, इंस्टीट्यूशन बने, आपसे भाषण ना दे, आप की बात ना करें, हमें यहाँ के विकास देख लीजिए। एक बार अगर संभव हो तो खुर्शीद अहमद जी का फोन दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनकी आवाज कट कट कर आ रही है। तब तक सुनील जी का हम पक्ष सुन लेते हैं। खुर्शीद जी का पक्ष सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने दोबारा कनेक्ट करेंगे। देखिए, किन्नर कैदियों ने जेल में हमला किया है, इंजीनियर रशीद पर इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। सुनील शर्मा जी, जिस तरीके से अभी आप सुन रहे थे, पॉलिटिकल रिलीजियस वेंडेटा की बात की गई और जिस तरह से आप ये भी पूछ रहे थे कि उन्हें किसने आके बताया, उनके वकील ने सर उन्हें बताया है। मैम वहाँ मतलब केदी लड़ रहे हैं ना, कोई बाहर का व्यक्ति तो नहीं, कोई रिलीजियस वेंडेटा के तहत अंदर गया लड़ने। कई जेलों में यहाँ पे लड़ाई होती है, कई जगहों पर हमारे लड़ाई होती है, यहाँ पे अपने इसको मार रहे हैं तो कैदियों को ये भी कैदी वो भी। सुनील जी, एक बार लड़ाई किस बात की है? सुनील जी, खुर्शीद अहमद जी की बात एक बार सुन लेते हैं। उनका फोन, उनका कनेक्शन थोड़ा कट कट कर आ रहा है, उनकी आवाज सुनना बहुत जरूरी है। क्या कह रहे हैं सर, आप कहें खुर्शीद अहमद जी। करिए, अगर आपको मेरी आवाज रखनी है तब जाके मैं यहाँ पार्टिसिपेट करूंगा, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि सुनील शर्मा को बोलिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लोगों के माल जान की तहफ़्फ़ुज़ को इंश्योर करें, वो सियासत ना करें, हमें ये भाषण ना दे कि हमने विकास की बात नहीं की। उनको बोलिए वो लंगेट आए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, फिर जाके आंखें खुली की खुली रहेगी। हमने यहाँ पे इनकी तरह वहाँ जम्मू में जो उन्होंने माफिया खड़ा किया और इस वक्त सैकड़ों लोगों की जानें चली गई, जम्मू कश्मीर के पहाड़ खाए, जम्मू कश्मीर के गरीब के ऊपर लूट की, सैंड माफिया यहाँ पे
पिछले 6 साल लूट खसूट करके इस वक्त सैकड़ों लोगों को की मौतों के जिम्मेदार ये लोग हैं। और इस वक्त ये दिल्ली हुकूमत के यहाँ पे प्रवक्ता और उनके स्पोक्स पर्सन बन के ये यहाँ पे बात करेंगे। शर्म आनी चाहिए इनको, इन जैसे सो कॉल्ड लीडरों को। एजेंसियों का इस्तेमाल करके इन्होंने इंजीनियर रशीद साहब की आवाज को दबाने की कोशिश की, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। जम्मू कश्मीर में लाखों लोगों ने एंडोर्स किया कि इंजीनियर रशीद साहब लीडर हैं। बीजेपी के जो ये कुछ यहाँ पे जो ये सो कॉल्ड लीडर्स हैं, इनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन खुर्शीद अहमद जी, आप उन पर एजेंसीज के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले हैं। डिलिमिटेशन, ये यहाँ पे फेक डिलिमिटेशन ना करवाते ये एमएलए भी नहीं होते। लीडर अपोजिशन दूर की बात है। इसको चलाइए, काटिएगा मत। हाँ, कानून में पहुंचाइए सुनील शर्मा जी को, ये मेरी बात। हाँ, लेकिन वो सुनील शर्मा जी तो आपको कह रहे हैं कि आप तो नेशन के खिलाफ काम करने वालों में से हैं। वो तो अदालत का काम है, वो अदालत में साबित होगा। बीजेपी और सो कॉल्ड एनआईए या दूसरी एजेंसियों से साबित नहीं होगा कि इंजीनियर रशीद को किडनैप करके यहाँ इंटरनेट और यहाँ हमारे बुनियादी हुकूक को जो है करप्ट किया गया। उस वक्त कम्युनिकेशन बंद की गई और उनको यहाँ से किडनैप करके दिल्ली में बंद रखा गया। इनके कहने से वो चीज साबित नहीं होती है। देश में अदालतें जो है, देश में अदालत है, देश में कानून है। उस कानून से जो है हम बेगुनाह साबित होंगे। इनके कहने से नहीं होता है। इनके कहने से नहीं होता है। इन्होंने कभी यहाँ सारिका फॉर्मर होम मिनिस्टर के ऊपर भी देशद्रोही के इल्जाम लगाए। इन्होंने इतने सारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए। खुर्शीद साहब, आपके आरोपों का सुनील जी से जवाब ले लेते हैं। सुनील जी, क्या जवाब है खुर्शीद जी के आरोपों का? इन्हें पहले बता दीजिए कि मैं इस डिलिमिटेशन से एमएलए नहीं बना हूं। मैं तुम्हारी डिलिमिटेशन में भी एमएलए था, तब मैं मिनिस्टर भी था। इस डिलिमिटेशन से पहले भी एमएलए था। एक बात। दूसरी बात होती है कि इस प्रकार की मैं तो बहस नहीं करना चाहता हूं कौन व्यक्ति है ये, इसका क्या है। आपको इसी तरह से पूछा कौन व्यक्ति हूँ मैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है। जवाब देता हूँ, आपको जानने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आपको पता है। अपने लोगों का ख्याल रखिए। वहाँ जम्मू में अपनी कमिश्नरी के अंदर वेंडेटा है। कैदी लड़ रहे हैं, तो इसको कैदियों की लड़ाई देखो। और वो सारे कैदी किसी बड़े आरोप में वहाँ संलिप्त है और वहाँ जेल में है। इस किसी बड़े आरोप में वहाँ बंद नहीं है। बीजेपी ने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत वहाँ पे लोगों को बंद किया है। कुछ नहीं है कि ये गलत है। लेकिन खुर्शीद साहब, आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने बंद किया है? बाकायदा कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने अगर जाहिर सी बात है यहाँ पे इंटरनेट और फोन फैसिलिटीज हमारी बंद की गई 5 अगस्त को 3 महीने के लिए। और यहाँ को उठाया, पॉलिटिकल लीडर्स को उठाया, नौजवानों को उठाया, मुल्क की अलग अलग जेलों में बंद रखा। पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है तो क्या है? अगर पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं होता तो क्या वो अब तक वो कैदी जो इस वक्त मुल्क की रियासतों में, अलग अलग रियासतों में, खासकर तिहाड़ जेल में बंद है, तो क्या वो कन्विक्ट नहीं हुए होते? ये तो एजेंसियों का इस्तेमाल करके जो है यहाँ कश्मीरियों को सताया जा रहा है। और उसके बाद सुनील शर्मा जैसे लोग, फेल्ड पॉलिटिशियन जो है, जो इस वक्त मरकज की बैक पे यहाँ पे यूरोप जमाने की कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इन जैसे लोग जो है फिर दिल्ली हुकूमत के प्रवक्ता बन के बात करते हैं। आपको चाहिए था कि ये या दिल्ली हुकूमत के किसी प्रवक्ता को आप लाते, हम उनसे बात करते हैं। इनको क्या पता है? इनको तो ये भी पता नहीं है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर चीफ मिनिस्टर आता है और ये रोते बिलमिलाते हैं कि हमें जो है हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। इनको तो ये भी इल्म नहीं होता है। ये दिल्ली की बात क्या करेंगे? चलिए, ठीक है खुर्शीद अहमद साहब, आपने अपनी बात रख ली। सर, इस बीच इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान नबी डार जी, आरोप एआईपी इस बात का लगा रही है कि इंजीनियर रशीद पर तिहाड़ जेल में हमला हुआ है, और खुर्शीद अहमद जी हमारे साथ हैं और ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल और रिलीजियस वेंडेटा है। देखिए, अगर ये बात सच है तो एक बहुत ही सीरियस डेवलपमेंट है। ऑल्दो आई हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस विद इंजीनियर रशीद साहब, बट ही इज एन ऑनरेबल एमपी। और ऑनरेबल एमपी का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए और जो रेस्पेक्ट होना चाहिए वो जो है हर किसी जगह मेंटेन हुआ होना चाहिए। और अगर वहां पर उनपे इस चीज को देख के अटैक हुआ कि ही इज अ कश्मीरी एंड अ मुस्लिम, देन वो बहुत ही बड़ी एक सीरियस एक डेवलपमेंट है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो तिहाड़ जेल की जो अथॉरिटीज हैं, दे विल लुक इनटू दिस इशू और एक जो है एक इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर जो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं उन्होंने
विदाउट एनी प्रोवोकेशन इंजीनियर रशीद साहब पे ऐसा जानलेवा हमला किया है, तो एज पर द लैंड ऑफ लॉ ऑफ द लैंड उनपे एक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम कंडेम करते हैं बिल्कुल। इस लेकिन behavior इमरान साहब को। ये बताइए, आरोप इस बात का लग रहा है कि जेल प्रशासन ऐसा कर रहा है, इंजीनियर रशीद साहब को परेशान कर रहा है जानबूझकर। क्या लगता है क्यों करेगा ऐसा जेल प्रशासन? देखिए, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर जिन कैदियों ने उन पे हमला किया है, पहले तो ऐसा हुआ नहीं होना चाहिए, हम कभी ये सुनते नहीं है। अगर ऐसा हुआ है सच में, देन एक सीरियस एक ब्रीच ऑफ जो है ट्रस्ट है। मतलब जेलों में अगर कैदी बंद होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तिहाड़ जेल मैनेजमेंट की, अथॉरिटीज की। तो इमरान साहब से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए इमरान साहब जो भी सुन रहे हैं, इमरान साहब सुन रहे हैं खुर्शीद साहब आपकी बात। आपने विद ड्यू रेस्पेक्ट आपने अपने पॉलिटिकल जो आपने पोल जो मैनिफेस्टो है आपका, उसमें आपने कश्मीरी कैदियों और पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात करने की का वादा किया था। लेकिन इस वक्त हद ये है कि ना सिर्फ इंजीनियर रशीद साहब के साथ आपकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकती हैं, लेकिन जो बाकी कश्मीरी कैदी हैं वहां पे, जिनको अपने बेसिक राइट से महरूम किया जा रहा है, आप थोड़ा रिजर्व होकर मेहरबानी करके बात न करें। आप ओपनली आए और अपने चीफ मिनिस्टर साहब को कहें कि वो मेहरबानी करके इस चीज को जो है, इस चीज को हाईलाइट करें कि किस तरह से कश्मीरी नौजवानों को जो है वहाँ पे जेलों के अंदर जो है उनको परेशान किया जा रहा है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं कि ये इशू जो है, आई थिंक आई विल पर्सनली टॉक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, और चाहे इंजीनियर रशीद हो या कश्मीर का कोई भी नौजवान जेल में बंद हो, किसी पे कोई अटैक होने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अगर ये हुआ है तो हम सख्त से सख्त अल्फाजों में इसको कंडेम करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि जो जेल अथॉरिटीज हैं वो एक इंडिपेंडेंट जो है इन्वेस्टिगेशन इसमें करेगी और इंश्योर करेगी सिक्योरिटी ऑफ ऑल द कश्मीरी प्रिजनर्स हु जो इस टाइम पे जेलों में कैद है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद अहमद साहब। और हमारे साथ सुनील शर्मा जी जुड़े थे, इमरान नबी डार भी इस वक्त जुड़े हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।